रहा उसके अंदर से। ले लूं काट के दो टुकड़ा करूं? हाँ, तो फिर किस चीज में खिलाई थी? क्या था वो? गोश्त। कै का गोश्त था वो? पुलाव गोश्त। बड़े का, बकरे का, मुर्गे का? चिकन। चिकन में, हाँ, चिकन के पुलाव में। हाँ, कितना टाइम रख खिला के? 7 साल। हाँ, 7 साल। वो माइक डाल रहे उसके सिर पे दुपट्टे के साथ में। 7 हाँ, साल। और 7 साल हो गए। हाँ, और इसके मर्द को भी खिलाए क्या? हाँ, 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 इसके बच्चों को भी खिलाए क्या? हाँ, उसके बहू के बच्चे खा गई। अच्छा, नवासी पोतर पात्रों को खिलाए क्या? बेटी। बेटी को खिलाए? अभी तक तूने कितने इंसानों को मारा? अभी तक मैंने हाँ, बहुत से लोगों को मारा है। अच्छा, कितने मारा फिर भी? 200 लोगों को कत्ल किया है मैंने। अच्छा। फांसी दे के, एक्सीडेंट करवा के, तेरे और पागल भी बना साथ के। में क्या उठाए वाले तेरे साथ में? और भी शैताना चुड़ैला कुछ है क्या? तुमको है ना। परेशान करने का तेरी गैंग है क्या पूरी भिजैली? 4 लोग है ना। 4 है तुम? हाँ, उसमें औरत आदमी कितने हैं? सब आदमी है। अच्छा, तो सबको शमशान से भेजे क्या अदल बदल? शमशान से। वो जगहों के क्या दूसरे गाँव के? वही जगह से। कौन सा गाँव? हाँ, जोर से। हाँ, जोर से। हाँ, जोर से। जलाओ उसको, नाला को आग लगाओ उसके अंदर से। ले लूं काट के दो टुकड़ा करूं? हाँ, हाँ, 2 टुकड़ा करेंगे काट के। मरयाली औरत है क्या? जिन्नात की नस्ल से है क्या? शैतान की नस्ल से है क्या? कोई मरयाली इंसान की है? कौन है? औरत है, आदमी है? जीत सकता मेरे से? हाँ, कट करेंगे यहाँ पे? हाँ, बता कहाँ से आया था? शमशान कब्रिस्तान। इस पे जादू कहाँ से करे? क्या नाम है इनका? यास्मीन पे जादू कहाँ से करे? शमशान कब्रिस्तान। यास्मीन बेगम पे जादू कहाँ से करे? शमशान कब्रिस्तान। याद आया? याद आया? बोल जोर से। औरत है क्या आदमी है? आदमी। हाँ, आदमी। हाँ, आदमी। आदमी है। हाँ, जोर से बोल, जोर से। आदमी। शमशान से, कब्रिस्तान से? हाँ, कहाँ से लाए थे? शमशान कब्रिस्तान। शमशान। हाँ, शमशान। कौन से गांव का शमशान था वो? गांव का नाम? जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ, कौन से गांव का? हाँ, क्या पूछा? जवाब। कौन से गांव का शमशान था वो? कौन से गांव का शमशान था? जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, जल्दी बोल, कौन से गांव का था वो? शिवापुर। हाँ, जोर से बोल। शिवापुर। जोर से। शिवापुर। अच्छा, जादू करते टाइम पे इनका नाम क्या है? यास्मीन। यास्मीन बेगम का क्या लिख गए थे जादू करते टाइम पे? बाल, चप्पल, मट्टी, कपड़ा क्या लिए थे? कपड़े। हाँ, कपड़े। कौन से कलर के थे वो कपड़े? लाल, काले, सफेद, पीले, कौन से कलर के थे? सफेद हरा। सफेद हरा। और क्या था? शर्ट था, शलवार था, ओढ़नी थी, क्या थी? दुपट्टा। दुपट्टा। लेके कौन का नाम नहीं पूछा? हम उसका भी नाम मैं आगे पूछूंगा। औरत ने लिख गई, आदमी ने लिख गा? औरत। हाँ, औरत। अच्छा, वो औरत इसके खानदान की, इसके मर्द के खानदान की है? इसके। अच्छा, और इसको यास्मीन बेगम को दवा कहीं में खिलाई थी वो लाके? शमशान से जो भी दवा लाई उन्हें, दवा कहाँ से ली थी? कब्रिस्तान के शमशान? शमशान। हाँ, इसको शमशान से लाए बोला ना, तो दवा भी तो लाजमी उन्हें शमशान से लाई होंगी। तो फिर किस चीज में खिलाई थी उन्हें? क्या था वो? गोश्त। कै का गोश्त था वो? पुलाव गोश्त। बड़े का, बकरे का, मुर्गे का? चिकन। चिकन में, हाँ, चिकन के पुलाव में। हाँ, कितना टाइम रख खिला के? 7 साल।
हाँ 7 साल। वो माइक डाल रहे हैं उसके सिर पे दुपट्टे के साथ में। 7 साल। हाँ और 7 साल हो गए। हाँ और इसके मर्द को भी खिलाए क्या? हो हाँ हो। इसके बच्चों को भी खिलाए क्या? हाँ उसके बहू के बच्चे खा गई। अच्छा नवासे पोतर पात्रों को खिलाए क्या? बेटी बेटी को खिलाए। हाँ, वो कामयाब होने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। माइक कहाँ गया रे? माइक माइक लगाओ सामने। हाँ, किसके पति को पागल बना दिया? यास्मीन के। अच्छा यास्मीन के। कमाई धमाई सब उड़ा दिया क्या घर में की? अरे उसको ऐसा पागल किया, हाँ बदनाम कर दिया उसको, अच्छा बेइज्जत बना दिया। अच्छा किस मामले में? बहुत गंदे काम करवाए उनसे मैंने। अच्छा हाँ क्या गंदे काम है? बहुत 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 गंदे काम। उनका सुकून, उनकी मोहब्बत सब छीन लिया। चालू जो, हाँ और वो बेटी को क्या करा उसके? उसका पैर तोड़ दिया। अच्छा बेटी का क्या एक्सीडेंट करके तोड़ा के बीमारी घर पे आई थी ना वो इसको हाँ। देखने, हाँ मैं तब सवार था। हाँ तो उसका पैर तोड़ दिया मैंने। क्या हुआ था हादसा? अरे लड़की तो तूने ढकल के गिराया था रे? हाँ मैंने पढ़ाया। उसका पति बहुत बहुत पढ़ाई करता है ना, इसीलिए उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा मैं। इसका पति का कुछ भी अच्छा नहीं होना है। हाँ इसके पति को पागल बना दिया इसने। इसको फांसी डाल दिया था मैंने, फिर भी बच गई साली। इसको अटक ला दिया, फिर भी बच गई साली। अभी और इसको मुझे ले जाना है। अभी तक तूने कितने इंसानों को मारा? अभी तक मैंने हाँ बहुत से लोगों को मारा है। अच्छा कितने मारा फिर भी? 200 लोगों को कत्ल किया है मैंने, अच्छा फांसी दे के, एक्सीडेंट करवा के, पागल बना के। अल्लाह अकबर। अब तेरे को काट के तेरे टुकड़े करके डालेंगे ना, अब तेरे को बताते ना। देखा ना यहाँ कैसी मार पड़ती तो। उसके पेट में मैंने घर कर लिया। सब निकाल के बाहर फेंकते ना, अल्लाह करम। हाँ उसको किसी को चेहरा नहीं दिखाना, बदनाम हो जाना, ऐसा किया। अरे हाँ वो बहुत इल्म करती है ना, उसके वजह से बच गई साली। नहीं तो उसको फांसी के दिन ही मर गई थी साली। हाँ सुसाइड अटेम्प्ट करा रहा था। हाँ अम्मास में पूनम में? पूनम में। अच्छा और मेरा एक सवाल, जादू जिसने करा तो वो लोगों की इसकी क्या दुश्मनी थी? जमीन जायदाद की, क्या हसद जलन, क्या कमाई धमाई को देख के, क्या कोई और दूसरा मसला? नाम मत बोल। पढ़ाई बहुत करती है ना, हाँ उससे हमको तकलीफ होती है, इसलिए कराया। तो तुम्हारी दुश्मनी क्या थी बे सालो? सीधा बोलो, नालायक हो ना तो काट वो दूंगा। कामयाब हो रहा था ना, हाँ तो उसको और बर्बाद करना था। पहले भी उसका घर तो बिकवा फिर- दिया, हाँ उसका सारा बर्बाद कर दिया था। फिर से वो इसके अमल की वजह से ऊपर आ गया, शोहर को ऊपर लाई इसने, इसीलिए बर्बाद कर दिया। हाँ अभी इसके शरीर में बैठ के उसको ऐसा परेशान कर रहा, वो बहुत गंदे काम करवाए मैंने। दोनों को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मैंने। अच्छा हाँ और उसको तू बीबी बना के रखा था खुद की, या इसको यास्मीन को? हाँ रात में उसको तू परेशान करता हाँ था? ना। हाँ यूज फिर करता था? हाँ फिर क्या क्या करता था? पति को नजदीक आने नहीं देता था। अच्छा हाँ खुद ही उसके आंग पे लौटता था? हाँ पति के आंग में जाके उससे गंदे काम करता था, मजा आता था। अच्छा कमीने साले। और तू उसका खून भी पी रहा था गर्दन में दांत गड़ा के? सब उसका शरीर पूरा पूरा बात कर दिया मैंने। हाँ दवा कितने बार खिलाए वाली इसको? 2 वक्त। दूसरी बार कहीं में खिलाए थे? मीठी चीज में क्या थी वो मीठी चीज? खीर थी, खीर। कौन से वक्त खिलाए थे वो खीर? कुछ प्रोग्राम था क्या ऐसा? हाँ फंक्शन था। काय का फंक्शन था वो? कुछ खाना वगैरह बनाया हुआ था, उसको दावत दे के बुलवा लिया और मीठे में डाल दिया। हाँ उसकी बेटी को भी खिलाए क्या? बेटी को, उसके बहू को, अच्छा। उसके पति को तो पूरा पागल कर दिया। अच्छा। हाँ छोटे बच्चों को भी? बच्चों को भी परेशान किया मैंने। क्या बोल के? उसके हाथ से सब कुछ गिरवा दिया। उसको कितनी बार मैंने कहाँ से गिरवाया, फिर भी नहीं मरी साली। तो उसको मारने के लिए और भी भेजा है साथी ना। हैं क्या उठाए वाले तेरे साथ में? और भी शैताना चुड़ैला कुछ है क्या?
है ना। परेशान करने का तेरी गैंग है क्या पूरी भेजैली? 4 लोग है ना। 4 है तुम? हाँ, उसमें औरत आदमी कितने हैं? सब आदमी है। अच्छा, तो सबको शमशान से भेजे क्या अदल बदल? शमशान से। वो जगहों के क्या दूसरे गाँव के? वही जगह से। कौन सा गाँव है वो? शाहपुर। अच्छा, हाँ, शाहपुर। इसके बाल वो कुछ लग गए थे क्या करने का, टल करने को? और लेते ना, बाल लिए थे, कपड़ा लिए थे। बाल कौन लगा था, औरत ने कि आदमी ने? औरत औरत। औरत ने। हाँ। इनके घर से आगे लिख गई थी क्या कहीं बाहर से ली थी? अरे वो हमारे इधर रहने को थी ना। अच्छा, हाँ, वहाँ से अभी तो जाने नामा के नहीं बाद पूछा उसका मैं, सब आगे के कर चक्कर डाला। में सब नामा पूछूंगा तफसील के साथ में। हाँ। समझ गया ना? हाँ। चल अब जा, और दूसरी चक्कर में आके मुझे सब बयान कर रहा है। जब तक इसको रफा दफा करने की तैयारी करो और इसके अंदर से सब मार मार के निकाल के खत्म करो। अब इसको नस नस में जीती दवा बैठा लिए तो जा रे, सब याद करके आके दूसरी बार मुझे बयान करना तो तेरे को टुकड़े कर दूंगा। और इसको भागने मत दो, जंजीर में डाल के रखो, नालायक को इसकी सारी ताकत को खत्म करो मार मार के, और उसके साथियों को भी पकड़ने की तैयारी करो। हटो पीछे से, हटो। कैमरामैन इधर इधर हमारे इधर भी मारो, ये जो उधर मारो पेशेंट के। ये जो है तो ये खुद ब खुद आने वाला नहीं है, ये छोड़े वाला है। और ये अकेला नहीं है, इसके साथ में और 4 एक साथियां हैं। 4 बोले तो घर के 4 मेंबर का विकेट डालने वाले थे, 4 जनों को मारने वाले थे। 4 पे 4 अलग अलग छोड़े वाले, जिसमें से एक उनका पति है, एक उनकी बेटी है, और एक कौन कौन है वो आगे सब तफसील में पूछूंगा इंशाल्लाह। मैं मेरी ज़बानी क्या बोलूँ, लोगों मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं बोलने से पहले ही क्या बोलते तो ये बलाएं सब आके मेरे सामने बोल के बयान करके चले जाते। तुम देख लिए ना, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है और ये कलाम इलाही की ताकत है। 10 कलाम इलाही को पढ़ो, उसको इबादत ज़्यादा से ज़्यादा किया करो लोगों, तो तुम्हारे सारे आफतें मबाएं बलाएं सब अल्लाह टाल देता और तुम सब चीज़ों से महफूज रखता हूँ। मैं तुम लोगों को क्या बोलूँ, मैं कहीं बोलने को अल्फाज नहीं है, मगर मैं तुमको एक बात बार बार यही बोलता है, सब चीज़ों का निचोड़ जो है तो वह है इबादत। इबादत 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 के रस्सी को मजबूती से थामो, घर के अंदर दीन हदीस की तालीम दिया करो, तो तुम ये सब वबाओं से बलाओं से महफूज रहेंगे। रोज़ रात में सोने से पहले सूरह यासीन बच्चों को पढ़ के, पूरे घर बार को, औरत बच्चों को, कुंबे को पढ़, तुम बैठ के खाना खाते वैसा सबको एक साथ लेकर थोड़ा ईशा के बाद में सूरह यासीन भी सुनाने का ना एक मामूल बनाने का घर के अंदर। और बाद में नमाज़ फजर के पूरे घर को उठाकर, बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है, नालायक हो तुम अगर अपने औलाद को सही तरीके से तरबियत नहीं देंगे कम वक्त हो, तो तुम खबर के अंदर भी आजाब में मुब्तला रहेंगे वो बातों की वजह से भी। समझ रहे होंगे, बड़ा खबर में जाके सुकून से सोएंगे, हम इबादत नहीं सिखाएंगे हमारे औलाद को। तुम्हारी औलाद दुनिया में गुनाह करेंगी तो तुम्हारा उसका भी अजर खबर के अंदर मिलेगा गुनाह का, और तुम अगर उसका अजाब मिलेगा। और अगर तुम्हारी औलाद अगर नेक सालहीन काम करेंगे दुनिया के अंदर, तो उसका भी अजर तुम्हारा खबर के अंदर मिलेगा। तो इसलिए कुछ अच्छे अमल सिखा के जाओ, एक मामूल बनाओ, एक आदत बनाओ, एक इबादत का नशा चढ़ाओ घर के अंदर। जैसा गंजीटी को गांजा नहीं मिला तो उन्हें बेचैन हो जाता, जैसा दारू वाले को दारू नहीं मिली तो उन्हें बेचैन हो जाता है, ड्रग्स वाले को ड्रग्स नहीं मिला तो उन्हें बेचैन हो जाता, तो वैसा तुम एक इबादत का नशा पैदा कराओ घर के अंदर। अगर तुमको इबादत नहीं मिली तुम ऐसे बेचैन हो जाते, खुद ही तुम करो ना, कुछ दिन तक कंटिन्यू तो करो, बाद में छोड़ो, फिर तुम्हारा कुछ बेचैनी होती नहीं। पढ़ो 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 पढ़ो, सब काम छोड़ कर नमाज पढ़ो, इबादत करो, सब दिमाग तुम्हारा खुद रुजू होता है उसके तरफ, खुद भागता। तो इसलिए वैसे इबादत का इल्लल्लाह का नशा पैदा करो अपने अंदर, और तुम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे लोगों, तो तुम्हारे को क्या है, उठ के वो बटन डालो काले पिन जो लगाएगी वहाँ, तो लोगों तुम्हारे को उससे क्या होगा मालूम, ये तुम्हारे सारे आफता, ये सुबह शाम 2-3 डब मुँह पे पानी मारते रहना उनके, चारों को लैतल कुर्सी पड़ के उसको दम करके, और दुआ का पानी दूसरा दिया बढ़ाते रहना, पिलाते रहना। और लोगों ये जो मामला है ना, तुम अगर इसको हल्के में लेंगे, टेक ईजी लेंगे, तो ये तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद कर देता, तुम्हारे घरा दारा सब बर्बाद हो जाते हैं। आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के पानी दम करके पिला देना। तो इसलिए मैं तुमको बार बार यही बोलता, इबादत की राह को मजबूती से थाम लो, इबादत के रस्सी को। अगर तुम और हम इबादत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, और शैतान की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है लोगों। मैं तुमको बार बार वही बताता हूँ कि इबादत तुम अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हर चीज़ में महफूज रहेंगे। अल्लाह का सुनने ज़्यादा सब कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। घर का एक मामूल बनाओ,
फिर उसके बाद नमाज फजर के सूरह यासीन पूरे बच्चों को पढ़ा के फिर नाश्ता करा के फिर स्कूलों को भेजते जाना। तो उससे क्या होगा मालूम, उससे अल्लाह तुम्हारी हिफ्ज़ व अमान में हिफाजत, उसके हिफ्ज़ व अमान में लेके हिफाजत करेगा। और जब अल्लाह तुम्हारी हिफाजत पे ठान लिया तो फिर सातों ज़मीन और आसमान में कोई माए का लाल ऐसा नहीं है जो अल्लाह के फिर मर्जी के खिलाफ जाके तुम्हारा ज़हमत दे सकेगा, क्योंकि तुमने अल्लाह को अपना निगहबान बनाया और अपने आप को अल्लाह पे तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सौंप दिए, और फिर उसके बाद कोई जहमत नहीं पहुंचा सकता। और अल्लाह जिसको गिराना चाहा उसको पूरी दुनिया मिलके उठा नहीं सकती, और अल्लाह जिसको उठाना चाहा उसको पूरी दुनिया मिलके नहीं गिरा सकती। तो इसलिए इबादत के रस्सियों को मजबूती से थाम के मामूल बनाओ घर के अंदर, पहले से ही तुम्हारा मामूल रहेगा, तुम्हें गुजरेंगे। दावत में जा रहे, किसी के घर को खाने को जा रही और जा रहे या जा रहे हैं तो भाई दुआ पढ़ के जाया करो। घर के बाहर कदम रख रहे तो अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को करके जाया करो। बोलो 2 मिनट दुआ करने नहीं आ रही तुझे, लालची इंसान, दावत में बड़ा भाग रहा राल टपकाते हुए, मगर ये नहीं सोच रहा मैं धोखा हो जाएगा तो क्या करेंगा। इसलिए पहले अपने रब के सामने दुआ करो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के घर से निकलो, ये बोल के कि अल्लाह मैं जा रहा हूँ, अब तू तेरे हिफ्ज़ व अमान में रख, हिफाजत में, दुश्मनों से। कौन नहीं है तेरा दुश्मन, इंसान कौन नहीं है तेरे अपने अपने दुश्मन रहते सबके। और चल इंसान तेरा दुश्मन नहीं रहेगा तो शैतान तो तेरा दुश्मन है खुला, जिन्नात और शैतान तेरे को देख के जलते और चिढ़ते तेरे ऊपर, तो कोई नहीं भी करा तो उन्होंने भी हमला कर देते अचानक। तो इसलिए बेहतर है कि दुआ करके 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के अल्लाह के बारगाह में सजदा करके निकलना कि अल्लाह मैं भी जा रहा हूँ, मैं जाके आए तक मेरी, मेरे बच्चों की, घर वालों की, माँ बाप, बहन भाइयों की, सबकी हिफाजत फरमा। तो कसम खुदा की फिर अल्लाह कैसी हिफाजत फरमाता तुम्हारी। देखो काश ये पेशेंट घर से बाहर दुआ पढ़ के निकलता था तो इस दावत में जो खिला रहे थे वो खिलाने वाला वार फेल हो जाता था, उसके वार को जाया कर देता था। अल्लाह हुक्म देता था उठा लो उसके वार को, खत्म, रफा दबार क्या नहीं कर सकता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, याद रखो एक बात। इसलिए तो तुमको बोलता ना मैं इबादत करो इबादत करो इबादत करो, इबादत नहीं करेंगे हम मानते नहीं जी, हम मानते नहीं, हमने देखे नहीं आंखों से तो हम मानते नहीं। ऐसा तुम बोलेंगे तो किसका कुछ नहीं जाने वाला, जो ना मांगे सीख बेटा वो दर दर मांगे भीख। तो कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह पाक सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए में, और अपने जो मोमिन बंदे हैं उसके जो अल्लाह के वो बंदों की भी हिफाजत फरमाए, इज़्ज़त व आबरू की जान माल की। कैसा शैतान नहीं होता रे, देखो रमज़ान के अंदर भी कैसा हाजिर हुआ। कितवा रोज़ा है आज, 27वां रोज़ा है आज, और 27वें रोज़े को आज शब क़द्र का दिन है, फिर भी आज क्या बोलते तो शैतान के आन में हाजिर हुआ। ये तो सवाल कर रहे लोग मेरे से कि रमज़ान में तो कैद हो जाते हैं ना जी शैतान, फिर कस का शैतान आया। रमज़ान में वो शैतानों को कैद कर लिया जाता जो रोड के ऊपर खुले फिर कर शर फैलाते, रोज़ादार या कोई भी इंसान आने जाने का एक्सीडेंट करते, गिरा देते, मारते, तो वैसे वो कैद कर लिया जाता। जो जादूगर के ताबई है, जो किसी उसका किताब ही है, उसको कैद नहीं करते, वो उसका जवाब उसका मालिक देंगे हशर के दिन अल्लाह के सामने। एग्जाम्पल, नगर पालिका की गाड़ी आती तो लावारिस कुत्तों को पकड़ के लेके चली जाती, जिसके बाउंड्री के अंदर कुत्ता बने वाला उसको तो नहीं पकड़ती ना वो डॉग को। वो इसलिए नहीं पकड़ती कि वो डॉग प्राइवेट, उसका कोई मालिक है, वो डॉग किसी को काटा तो उसके मालिक को जवाब देना पड़ता, और जो आवारा कुत्ते फिरते तो वो किसको भी काटे तो उसका जवाब किसी को नहीं देना पड़ता, तो इसलिए उनको पकड़ के लेके चले जाते नगर पालिका वाले। सेम एग्जैक्ट वैसे ही शैतानों को जो रोड पे शर फैलाते उनको पकड़ के ले जाके अल्लाह फरमाता कि चौथे आसमान में कैद खाने वहाँ डाल दो, या फिर समंदर के अंदर कैद खाने वहाँ डाल दो, और उनको क्या बोलते तो बाद में सफ़र के महीने में आज़ाद करेंगे, ताकि मेरे रोज़ादारों को, अल्लाह के जो बंदे रोज़ादार जो अल्लाह के वास्ते भूखे प्यासे रह रहे कमज़ोर हो जाते हैं, उनको जहमत ना दे बोलकर मेरा रब फरमा के वो शेर पसंद वो कैद करना। बाकी जिसके ताबी रहते वो कैद नहीं होते। अरे बहुत बातें हैं, मैं तुमको क्या बोलूँ, कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पानी लो। क्या नाम इनका? यास्मीन। हाँ यास्मीन भी। कहाँ का चेहरा है? अरे भाई हाथ मत लगाओ, तुम्हारा बोला क्या, हुक्म दिया मैं। यास्मीन भी, अरे उठो, दिन निकल का दूसरा, अरे उठो, क्या होगा? अरे उनको पानी पिलाओ, रोजा है क्या? पानी पिलाओ। माइक कहाँ देखो उनके साथ। नहीं ओके देंगे पिलाओ, स्टॉप कर, चलो।